नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। काफी लंबे समय के बाद हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मैनटॉक्स टेस्ट की। मैनटॉक्स टेस्ट टीबी के लिए किया जाने वाला एक टेस्ट है। किसी पर्सन को टीबी है नहीं है, डिटेल में बात करेंगे। ऐसा है कि टीबी के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे सीबी नेट किया जाता है, चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है, आप जानते हैं, ब्लड टेस्ट, सीवीसी, सीबी नेट के बाद वाइल्ड क्वांटिफेरम टेस्ट और मैनटॉक्स टेस्ट। अगर कोई पर्सन हाल फिलहाल में लेटेंट टीबी के एक्सपोजर में आया है तो उसके लिए किया जाता है। बात कर रहे हैं मैनटॉक्स टेस्ट की। इसमें क्या किया जाता है? मैनटॉक्स टेस्ट को हम टीएसटी, ट्यूबरकुलाइन स्किन टेस्ट भी कहते हैं, बबल टेस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसको मैनटॉक्स टेस्ट इसलिए कहते हैं, काफी इंटरेस्टिंग नाम भी है इसका, मैनटॉक्स। चार्ल्स मैनटॉक्स थे फ्रेंच फिजिशियन। उन्होंने जो कि इस तरीके को इजाद किया था, इन्वेंशन किया था, इसलिए उनके नाम पे रखा गया है। देखिए इसमें एक्चुअली में किया क्या जाता है। इसमें एक्चुअली में देखिए हमारे फोर आर्म पे एल्बो से 2 से 3 इंच नीचे इंसुलिन के निडल से, ठीक है ना, 0.1 ml पीपीडी, प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये कोई लाइव बैक्टीरिया नहीं होते हैं, मतलब टीबी के प्रोटीन है, उनको इंट्राडर्मल इंजेक्ट किया जाता है। इंट्राडर्मल का मतलब नेडल को हम ऐसे धंसा करके और इंजेक्ट करते हैं। अब इस डर्मिस के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर है। अगर उस पर्सन, वो पर्सन हाल फिलहाल में, यानी कि लेटेंट एक्सपोजर नहीं हुआ है टीबी का, पहले टीबी के बैक्टीरिया से उसके इम्यून सेल फाइट कर चुके हैं, तो इस प्रोटीन को, मतलब वो नॉर्मल समझेंगे, वो समझेंगे कि अच्छा ठीक है, वही है जिससे हमने पहले फाइट किया था और कुछ नहीं करेंगे। और तब, यानी ये बात तब की है जब टीबी का लेटेंट एक्सपोजर, टीबी के बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का लेटेंट एक्सपोजर नहीं हुआ है, यानी कि वो पर्सन, वो व्यक्ति हाल फिलहाल में किसी टीबी के बैक्टीरिया के संपर्क में नहीं आया है। देखिए एक बात आपको हम बता देते हैं, है ना, बातचीत आगे जारी रखेंगे, कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो टीबी का बैक्टीरिया है ना, उसके लिए अगर हम मैनटॉक्स टेस्ट कर देते हैं और मैनटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाता है, तो कभी भी टीबी की दवाई, मेडिकेशन नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये फॉल्स पॉजिटिव, अक्सर ही फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है ना। बातचीत आगे करते हैं। हम इंजेक्शन लगाते हैं, अब पीपीडी जाता है अंदर, है ना। अगर नॉर्मल सिचुएशन है और व्यक्ति पहले टीबी के संपर्क में आ गया है, तो ये जो पीपीडी है ना, इम्यून सेल्स के लिए कोई नया एंटीजन नहीं है, उसके लिए फाइट कर चुका है, तो कोई भी सेंसिटिव रिएक्शन नहीं होगा और जो टी सेल्स है उसको नॉर्मली रिकॉग्नाइज करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। इस सिचुएशन में, ठीक है ना, अब चूंकि इंजेक्शन लगा रहे हैं, पोक कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रेडनेस तो आ जाएगा। रेडनेस को एरिथमा कहते हैं और रेडनेस हम मेजर इसमें नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर टीबी का इन्फेक्शन है, इस सिचुएशन में क्या होगा, है ना, जैसे हम लगाएंगे तो यहाँ पे स्किन अब फ्लैट नहीं रह जाएगा। क्या होगा? स्किन अब फ्लैट नहीं रह जाएगा, यहाँ पे इंड्यूरेशन हो जाएगा। इंड्यूरेशन का मतलब स्वेलिंग हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। अब उस इन्फ्लेमेशन को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, स्केल से, रूलर से मेजर करते हैं। मेजर करने का नियम यह है कि अगर वो इंड्यूरेशन, स्वेलिंग, थिकनेस 5 mm या उससे कम है, तो टीबी का इन्फेक्शन नहीं है, लेटेंट कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है और मैनटॉक्स टेस्ट निगेटिव है। सही बात है। अगर वो 5 से लेकर के 9 mm तक होता है ना, तो भी नॉर्मल पेशेंट, पेशेंट कह दिए, माफ कीजिएगा, नॉर्मल पर्सन में कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर 5 से 9 mm किसी ऐसे व्यक्ति में दिख रहा है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, स्टेरॉइड ले रहा है, स्टेरॉइड पे उसकी जिंदगी चल रही है, एचआईवी है उसको, या इम्यूनिटी उसकी पहले से वीक है, तो इसको मैनटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव कहा जाता है और हम कह सकते हैं कि हाँ, मतलब लेटेंट एक्सपोजर टीबी के बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का हुआ है। अब और अगर 10 mm और 10 mm से ज्यादा अगर स्वेलिंग, इंड्यूरेशन देखा जाए किसी पेशेंट में, तब वो हाईली इंफेक्टेड है और बहुत जबरदस्त तरीके से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के संपर्क में आया है, और मैनटॉक्स टेस्ट उसमें क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। बात करते हैं मैकेनिज्म की, आखिर ये स्वेलिंग क्यों होती है और क्यों नहीं होती है। देखिए, जैसे अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो हम 10 इंजेक्शन लगाएं, है ना, और वो जाकर के फैट टिश्यू में डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूज हो गया तो कोई स्वेलिंग नहीं होगी। रेडनेस हो सकती है क्योंकि सुई चुभोएंगे तो रेडनेस होगी। रेडनेस को हम मेजर नहीं करते हैं, रेडनेस को एरिथमा कहते हैं, बताया मैंने।
रेडनेस बढ़ा भी हो तो उसको मेजर नहीं करते हैं, हम इसको टच करके भी देख सकते हैं कि फ्लैट है कि नहीं, रेडनेस को नहीं देखा जाता। अब अगर वो हाल फिलहाल में पर्सन टीबी के संपर्क में आया होगा, टीबी जब भी बोले आप टीबी के बैक्टीरिया समझिएगा, आया होगा, तो अब टी सेल CD4 सेल स्पेशली क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करेगा, मैसेज देगा माइक्रोफेजेस को। सारे माइक्रोफेजेस इसको खाने के लिए, खाने का मतलब है कि मतलब मारने के लिए, इनगल्फ करने के लिए आकर के यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जब एक्यूमुलेट होंगे तो स्वेलिंग होगी, थिकनेस हो सकती है। थिकनेस को मेजर करके हम पता लगा सकते हैं, है ना। अभी थिकनेस का साइज हमने बताया 5 mm से कम है तो क्या सिचुएशन है, 5 से 9 mm है तो क्या सिचुएशन है, और उससे ज्यादा है तो क्या सिचुएशन है। तो यही है मैनटॉक्स टेस्ट। मैनटॉक्स टेस्ट कोई ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है टीबी का। मैनटॉक्स टेस्ट केवल ये बताता है कि कोई पर्सन टीबी के संपर्क में आया है कि नहीं, उसको टीबी है जरूरी नहीं है ना, क्योंकि इंडिया में तो वैसे भी टीबी के बहुत सारे मरीज हैं, तो आमतौर पर लोग टीबी के बैक्टीरिया के संपर्क में आ ही जाते हैं, लेकिन आने से उनको भी टीबी हो जाएगा ऐसी बात तो है नहीं, है ना, उनकी इम्यूनिटी बढ़िया है तो नहीं होगा। बात आप समझ रहे हैं। तो यही रहा मैनटॉक्स टेस्ट। अब थोड़ा ये बात कर लेते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव इसका रिपोर्ट कैसे आ सकता है। देखिए जैसे किसी को बीसीजी, बच्चे होते हैं ना, उनको बीसीजी का इंजेक्शन लगा रहता है बचपन में, तो पहले से ही उनके अंदर टीबी की बैक्टीरिया गए रहते हैं और उससे इम्यूनिटी लड़ी रहती है, तो बीसीजी का इंजेक्शन जिस बच्चे को लगा है उसमें मैनटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव का मतलब ट्यूबर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के संपर्क में वो बच्चा नहीं आया है, वो पर्सन नहीं आया है, लेकिन फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट बोलते हैं। और अगर कोई मतलब ये समझ जाइए कि हाई बीपी, लो बीपी, हाइपर टेंशन वगैरह का जो मरीज है उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग मतलब जांच करा के चल जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं, ये मेजर कराने की थोड़ा देख लिया जाए कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और बाद में वो फिर टेस्ट कराने आएंगे तो फिर से वही प्रोसेस किया जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही बातचीत रखते हैं, और अगले वीडियो में मिलते हैं किसी खास बातचीत के साथ। चलिए, धन्यवाद।